Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So मेरा मोबाइल नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमने पढ़ा था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और हमने ये पढ़ा था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ब्यूरोक्रेटिक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्ड मेथड है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद हमने ये जाना कि अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजीज़ भी हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जैसे डेटा ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट हमने पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि भाई जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं वो डेटा ओरिएंटेड सिस्टम हो सकते हैं या प्रोसेसिंग ओरिएंटेड सिस्टम हो सकते हैं। तो प्रोसेसिंग ओरिएंटेड सिस्टम में प्रोसेसिंग में एम्फेसिस होगा, डेटा ओरिएंटेड सिस्टम में डेटा में एम्फेसिस होगा। जैसे डेटा वेयरहाउसिंग में डेटा वेयरहाउस करना है, रखना है, बहुत बिग डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, उस डेटा को रखना है, तो डेटा ओरिएंटेड सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और ये जाना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी यूज़ करता है, यानी या ये कहा जाए कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी यूज़ करके जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट कहलाते हैं। इसके बाद हमने प्रोटोटाइपिंग के बारे में पढ़ा जिसमें हमने ये जाना कि प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट से ली गई है। और पहले अर्जुन टैंक्स और ये या फिर यूएस में जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनते थे, टैंक्स वगैरह, वॉरहेड्स, वॉरशिप्स, वो प्रोटोटाइपिंग अप्रोच का यूज़ करते थे। प्रोटोटाइपिंग अप्रोच में हमें ऑब्जेक्टिव पता होता था, ये नहीं पता होता था कि क्या इनपुट होगा। तो वो यहाँ पर भी यही है कि हमें सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस पता नहीं होती हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव पता होता है, तो प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिडली एप्लीकेशन को डेवलप करना है, टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी थी यहाँ पर। इसके बाद री इंजीनियरिंग पढ़ा। री इंजीनियरिंग में हमें जो पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं, लीगेसी, बाप दादाओं के टाइम के जो हमारे 10-15 साल पुराना सॉफ्टवेयर है तो उसे बाप दादाओं का ही कहा जाता है, मतलब लीगेसी ही कहा जाएगा। इसलिए कहा जाएगा क्योंकि 10-15 साल कंप्यूटर वर्ल्ड में 100 साल या 200 साल के बराबर होता है, नॉर्मल अगर टेक्नोलॉजिकल नॉर्मली लाइफ को देखा जाए और कंप्यूटर को देखा जाए तो वहाँ पर री इंजीनियरिंग प्रोसेस यूज़ की जाएगी। वहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की जाएगी और रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वर्ल्ड वाइड वेब है और इंटरनेट है। हमने ये जाना कि वर्ल्ड वाइड वेब बन गया, उसमें हमने HTTP एक प्रोटोकॉल है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब बड़ी चीज़ है। जो इंटरनेट हम इंटरकनेक्टिविटी करते हैं HTTP प्रोटोकॉल से, वो एक सबसेट है वर्ल्ड वाइड वेब का। और वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो गया आजकल। और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में शेयर, मतलब आप शेयर परचेज सेल कर रहे हो, म्यूज़िक को डाउनलोड कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, मेडिकल एडवाइस ले रहे हो, होटल रूम बुक कर रहे हो, एयरलाइन फ़्लाइट को शेड्यूल कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, कॉलेज कोर्स ले रहे हो या ये कोर्स ले रहे हो जो हम अभी लेक्चर सेशन कर रहे हैं। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हर जगह है आज की डेट में। वेब बेस्ड एप्लीकेशन छोटे बिजनेस में है, बड़े बिजनेस में है और इंटीग्रेट हो गया ये बिजनेस स्ट्रेटजीज़ में। और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारी स्टडी बोलती है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले नेटवर्क इंटेंसिव है, और नेटवर्क इंटेंसिव होगा ही होगा क्योंकि वेब बेस्ड वेब क्या है, नेटवर्क है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे जिसके बारे में आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले सोचा नहीं जा सकता था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क तैयार करने में यूएस के डिफेंस का एक मेजर पोर्शन लग जाता था, डिफेंस बजट का एक मेजर पोर्शन लग जाता था। लेकिन इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ दिया, वेब ने दुनिया को जोड़ दिया, तो ऑब्वियसली वो नेटवर्क इंटेंसिव होगा। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है वो कहाँ पर रिजाइड करते हैं, वो रिजाइड करते हैं नेटवर्क में, और वो अक्रॉस जोग्राफिकल एरिया एक डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ क्लाइंट को की नीड्स को केटर करते हैं। यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन
इंटरनेट में रिजाइड कर सकता है, इंट्रानेट में रिजाइड कर सकता है, एक्स्ट्रानेट में रिजाइड कर सकता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन इंटरनेट में रिजाइड कर सकता है, यानी कि ओपन हो सकता है वर्ल्ड वाइड के लिए। इंटरनेट में रिजाइड कर सकता है, यानी कि आपके अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हो सकता है। एक्स्ट्रानेट हो सकता है तो यानी कि अगर आपका ऑफिस 2 जगह है, 2 सिटीज़ में है, या फिर आपका ऑफिस एक थर्ड जगह वेंडर्स के साथ कम्युनिकेशन है, तो वो एक्स्ट्रानेट है। इंट्रानेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट हम पहले सेशंस में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हमें ये जानना है कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन के। नेटवर्क इंटेंसिव है, ये हम सबको पता है। दूसरा है कंटेंट ड्रिवन है, कंटेंट होना चाहिए। प्राइमरी फंक्शन क्या है वेब बेस्ड एप्लीकेशन का? हाइपर मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे टेक्स्ट देते हैं, ग्राफिक्स देते हैं, ऑडियो वीडियो देते हैं एंड यूज़र को। जैसे ये सेशन चल रहा है, इसमें क्या है, वीडियो आ रहा है, ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है। तो ये कंटेंट ड्रिवन होते हैं, इसमें कोई कंटेंट होता है जो जिसको एंड यूज़र को दिया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि कंटिन्यूस इवोल्यूशन है, यानी कि यहाँ जो कन्वेंशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइम लेता है इवॉल्व होने के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, इवोल्यूशन कंटिन्यूसली है, क्योंकि नेटवर्क कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, कंप्यूटर चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो सीरीज ऑफ प्लान्ड क्रोनोलॉजिकली स्पेस्ड रिलीज होती हैं इसमें, यानी कि आज वर्जन 1 आ गया, कल 2 आ गया। वेब भी अब वेब 1.0, 2.0, 3.0 कहा जा रहा है। वेब अभी जो है वो वेब 1.0 है, वेब 2.0 में ले जाने की सोची जा रही है। तो कंटिन्यूस इवोल्यूशन है, और जैसे जैसे इवॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे कंटेंट बेटर होता जाएगा। इसके अलावा हमारी स्टडी कुछ कैटेगरीज बताती है, कहती है कि एप्लीकेशन कैटेगरीज हैं। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा वो किसी इन कैटेगरीज में फिट होता है, मतलब एप्लीकेशन कैटेगरीज में वेब बेस्ड एप्लीकेशन फिट होता है। इंफॉर्मेशनल हो सकता है, रीड ओनली कंटेंट हो सकता है, जैसे NDTV है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इसमें रीड ओनली कंटेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, पढ़ सकते हैं। रीड ओनली मतलब पढ़ सकते हैं। और नेविगेशन लिंक्स होते हैं, सिंपल नेविगेशन होता है, लिंक्स होता है, इजी नेविगेशन होता है, आप उसमें जाते हो, क्लिक करते हो, ले पहुंच जाते हो। लिंक होता है, एक लिंक दूसरे लिंक को ले जाता है। तो इन्फॉर्मेशनल है, जैसे विकीपीडिया है, उसमें आप कुछ पढ़ रहे हो, क्लिक करोगे तो दूसरा पेज खुल जाएगा। अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्लिक करोगे तो एक और पेज खुल जाएगा। मतलब ब्लू कलर से हाइपर टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट में क्लिक किया तो दूसरे पेज में चले जाएगा। तो सिंपल नेविगेशन होता है, और लिंक्स होते हैं जिससे आप नेविगेट कर लेते हो ईजिली। दूसरा होता है डाउनलोड, आप डाउनलोड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन एप्रोप्रिएट सर्विस की। कई जगह मूवी डाउनलोड कर सकते हो, कई जगह आप ऑडियो डाउनलोड कर सकते हो, कई जगह क्या होता है कि आपका ICAI की साइट है तो वहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाउनलोड कर सकते हो PDF फाइल में। तो दूसरा डाउनलोड होता है। तीसरा कस्टमाइजेशन होता है, यूज़र की नीड के बेसिस पर कस्टमाइज्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन ओपन किया, तो उसमें आपने कहा कि जी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में इस जगह पर हूँ। या आपने एक ज्योतिष का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसमें डेट टाइम प्लेस डाला और अपना जो ज्योतिष की पत्री निकाल दी, तो वो कस्टमाइजेशन होता है। इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन में याहू मैसेंजर आपने देखा होगा, तो उसमें कम्युनिटी ऑफ यूज़र्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, चैट रूम्स होते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग होती है। इसके बाद यूज़र इनपुट होता है, मतलब फॉर्म्स बेस्ड इनपुट होते हैं। मतलब अगर मान लिया सपोज आप क्या होता है कि ये फॉर्म्स बेस्ड इनपुट जो है प्राइमरी मैकेनिज्म होते हैं कम्युनिकेटिंग नीड्स के लिए। ये कहने का मतलब है यूज़र इनपुट होता है, यानी कि अगर मान लिया सपोज जैसे फॉर एग्जांपल आप ये डीसा का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो फॉर्म होगा, आपने फिल आउट किया, उसके बाद पैसा पे किया, तो यूज़र इनपुट दिया बेसिक। उसके अलावा ट्रांजैक्शनल ओरिएंटेड होते हैं, जैसे आपने ऑर्डर प्लेस करना है, होटल में ऑर्डर प्लेस करना है, फ्लिपकार्ट को ऑर्डर प्लेस करना है, तो ये ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड होते हैं और आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हैं। इसके अलावा सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक आप पोर्टल में गए, वहाँ पर आपने EMI कैलकुलेट करनी है, लोन की कैलकुलेट कर ली, तो यूज़र को कोई एक सर्विस दे रहे हैं वो। इसके अलावा पोर्टल्स होते हैं। पोर्टल्स क्या होता है, कई बार क्या होता है कि वेब कंटेंट या सर्विसेज डोमेन के बाहर देना है, तो वो पोर्टल एप्लीकेशंस देनी है, तो इस तरह से पोर्टल्स होते हैं। उसके अलावा डेटाबेस एक्सेस हो सकता है, लार्ज डेटाबेस हो सकते हैं, उसमें से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। डेटा वेयरहाउसिंग हो सकती है,
यूज़र की क्वेरी को लेकर कलेक्ट करते हैं और फिर लार्ज डेटाबेस होते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है। तो यानी कि जब आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होगे तो आप कुछ चीज़ें फॉर्मुलेट करोगे। मतलब जो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो बना रहे हो, इसको बनाना वेब इंजीनियरिंग कहा जाता है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, कंटेंट डिज़ाइन और टेक्निकल डिज़ाइन। यानी कंटेंट डिज़ाइन करोगे, टेक्निकल डिज़ाइन करोगे। टेक्निकल डिज़ाइन मतलब आप वेब को डिज़ाइन कर रहे हो कि किस तरह। कंटेंट डिज़ाइन यानी जो कंटेंट का डिज़ाइनिंग कर रहे हो, जो कंटेंट है उसमें ऑडियो है, वीडियो है, जो बाकी चीज़ें उनको डिज़ाइन कर रहे हो। टेक्निकल डिज़ाइन वेब पेज का टेक्निकल डिज़ाइन होगा कि कितने उसमें पासवर्ड होगा कि नहीं होगा, कितना इंक्रिप्शन होगा, कितना किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, ये टेक्निकल डिज़ाइन होता है। तो वेब बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको कुछ आपको क्या है कि ये करना होगा कि भाई गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस डेवलपमेंट की। एस्टिमेट प्लान करना होगा कि प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी। रिस्क एवेल्यूएट करने होंगे। अगर आप किसी बैंक का वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। डेवलपमेंट एफर्ट डिसाइड करने पड़ेंगे, कितने डेवलपमेंट एफर्ट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट शेड्यूल है, क्योंकि वेब बेस्ड एप्लीकेशन बहुत जल्दी बनना चाहिए और उनकी लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती है। तो आप एनालिसिस करोगे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट उसकी फाइंड आउट करेंगे एप्लीकेशन की, और कंटेंट आइटम आइडेंटिफाई करोगे। तो यानी बेसिकली इंजीनियरिंग एक्टिविटी दो भागों में आप स्प्लिट कर दोगे, कंटेंट का डिज़ाइन और टेक्निकल डिज़ाइन। पेज जनरेशन करोगे। पेज जनरेशन एक कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी होती है जो ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करती है। जब आप टेक्निकली डिज़ाइन करोगे तो पेज जनरेट करोगे, कंटेंट के अनुसार पेज जनरेट करोगे। मतलब वेब पेज को कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी कहा जाता है। और ये इसमें ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ किए जाते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। वेब एप्लीकेशन नेविगेशनल सॉफ्टवेयर का यूज़ हो सकता है। एरर्स को अनकवर करना पड़ेगा, कंटेंट्स में एरर को अनकवर करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में वेब बेस्ड एप्लीकेशन काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें वेब इंजीनियरिंग करती है। वेब इंजीनियरिंग एक इटरेटिव प्रोसेस है और इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट आपको अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे वेब इवॉल्व होता है, आपको अपना पोर्टल भी इवॉल्व करना पड़ता है। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, जनरली क्लाइंट का डेटाबेस बैकएंड प्रोसेसर में रिजाइड करेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर और डेटा है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो फ्रंट एंड में रिजाइड कर सकता है। मतलब क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है कि दोनों सेम प्रोसेसर में रिजाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए हम डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। अब कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है वेब बेस्ड एप्लीकेशन में। वेब बेस्ड एप्लीकेशन नेटवर्क के थ्रू एक्सेस होता है, तो आप यूज़र को लिमिट नहीं कम कर सकते हैं। यूज़र को लिमिट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, कहीं से भी यूज़र एक्सेस कर सकता है। तो सेंसिटिव कंटेंट को सिक्योर करना और सिक्योर्ड मोड और डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करना, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स लेना, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो इन सब चीज़ों को एड्रेस करे। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर भी एप्लीकेशन हो सकती है जो इन सब चीज़ों को एड्रेस कर रही हो, यानी कि आपको सिक्योर्ड मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन देखने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। दूसरा रिस्क ये है कि आज की डेट में वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपर्स जगह जगह मिलते हैं। तो वो जो डेवलपर्स होते हैं वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक डिसिप्लिन प्रोसेस की ज़रूरत होती है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो वेब्स है उसका अच्छी तरह डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, अच्छी तरह डेवलपमेंट होना चाहिए और अच्छी तरह मेंटेनेंस होना चाहिए। जो कई सिस्टम्स होते हैं वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं, इनका फेलियर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे वेब बेस्ड एप्लीकेशन ग्रो करता है तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता है तो एक जगह फेलियर हुई तो वो पूरे सिस्टम को फेल कर सकता है। यानी कि अगर मान लें सपोज लॉजिकल एक्सेस सही तरीके से नहीं है, आपने एक्सेस बैंक का सिस्टम बनाया और एक्सेस पासवर्ड वगैरह लॉजिकल एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस डिसेबल हो गई तो पूरा सिस्टम ही काम का नहीं रह गया, तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है। तो डिसिप्लिन्ड वेब इंजीनियरिंग अप्रोचेस चाहिए, और जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है आपका ये वेब इवॉल्व हो रहा है, वो वैसे वैसे आपको ऐसे सिस्टम चाहिए जो कि वेब बेस्ड सिस्टम और एप्लीकेशन चाहिए जो कि इवॉल्व हो रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं। तो बेसिकली ये था वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़े हमने, उसमें ये पढ़ा कि उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बाद हमने पढ़ा एप्लीकेशन कैटेगरीज क्या हैं, और ये पढ़ा कि रिस्क क्या एसोसिएटेड है। तो हमने ये जाना कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, दुनिया भर में आज वेब चलता है। वेब में क्या होता है, 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली जो वेब बेस्ड आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। नेटवर्क इंटेंसिव होगा, कम्युनिकेशन ड्रिवन होगा, कंटेंट ड्रिवन होगा, कंटिन्यूस इवोल्यूशन होगा। उसके अलावा एप्लीकेशन कैटेगरी के बारे में पढ़ा, इंफॉर्मेशनल हो सकती है, डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है, याहू वगैरह इस तरीके से याहू मैसेंजर है वो इंटरेक्टिव है, यूज़र इनपुट हो सकता है, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड, डेटा वेयर हाउसिंग। और फिर हमने पढ़ा इसको डिज़ाइन करने के लिए कंटेंट भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, टेक्निकल डिज़ाइन करना पड़ेगा। 2 तरह की चीज़ें डिज़ाइन करनी, कंटेंट को भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, टेक्निकल डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। और फिर रिस्क एसोसिएटेड पड़े। रिस्क जो है, पहला तो वो नेटवर्क बेस्ड है तो वहाँ पर बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं। और दूसरा ये है कि भाई सही आदमी लो डेवलप करने के लिए। हर गली नुक्कड़ में आजकल वेब बेस्ड डेवलपर्स हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड वेब बेस्ड डेवलपर नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थैंक्स।